अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करम वाला है, बाव बरकत वाला है। और अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाकर एक मुसलमान घराने के अंदर में पैदा किया। ये अल्लाह का करम और एहसान है। तो भाई, मैं ख़ुद एक इन्वेस्टर हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि भाई कहीं दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, ये एंटी हीरा वाले कोई ऑडियो जारी कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है और इन्वेस्टरों को भड़का रहा है, बेबुनियाद बात कर रहे हैं जिस बात का कोई पाया नहीं है, पायाहीन बात करते हैं। बस अपने मुंह में से जो आया, अपने जेब में से जो आया वो कह दिया। हालांकि ये गलत है। जैसे कि अभी अफवाह सुनने में ऐसी आई है कि भाई ये लोग कहते हैं कि भाई सीसीएस से और ईओडब्ल्यू से कुछ ऐसी मैसेज आई है, वो आया है, फलाना आया है, ढिमकाना आया है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी तो सीसीएस ने या ईओडब्ल्यू ने या फिर कोर्ट ने कुछ डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि उनको मिला है या नहीं मिला है, कुछ नहीं। तो अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये लोग किस हिसाब से ये डिक्लेयर कर रहे हैं? क्या ये खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर ये कोर्ट से ऊपर चले गए? ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे भाइयों, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह थोड़ा सब्र करो। चार्जशीट भी अभी तक दाखिल नहीं हुई है। चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर में क्या निकला है और क्या नहीं। ठीक है। तो हमें, और दूसरी बात, ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अभी एफआईआर किसने नहीं किया है तो आगे जाके उसकी एफआईआर नहीं ली जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं है। ये सरासर गलत है। ये जो कोर्ट बनी है हमारे लिए बनी है, जो पुलिस है वो हमारी हिफाजत के लिए है, हमारे देश के जो रूल्स है, लॉ है, वो भी हमारे लिए बने हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बने हैं। ठीक है। तो अभी जो एफआईआर की, वही एफआईआर आप 5 महीने, 6 महीने या 1 महीने, 2 महीने के बाद भी कर सकते हैं। आपका एफआईआर लेने से कोई इनकार नहीं करेगा। ठीक है। अब जब चाहो तब पुलिस के दरवाजे, कोर्ट के दरवाजे आप खिटखिटा सकते हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट भाग जाएगी या पुलिस भाग जाएगी, आपका केस, आपकी एफआईआर नहीं ली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जो आपा कह रही है अंदर में से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका पैसा दे दूंगी, मुझे किसी का पैसा खाना नहीं है, मैं सबकी अमानत लौटा दूंगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ा सब्र करना चाहिए। इतने महीने सब्र किया, थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए। इंशाल्लाह चार्जशीट दाखिल होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये एंटी हीरा वाले हैं, उनको इन्वेस्टर से या इन्वेस्टर के पैसों से कुछ लेना देना नहीं है इनको। 2012 के अंदर में ये शहबाज ने आपा के ऊपर यही केस डाला था कि पॉन्जी स्कीम है, फलाना ढिमकाना। तब भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कुछ नहीं मिला। इसके बाद आपा ने रिटर्न केस किया, इसके ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का केस डाला था। तो बस वो केस को ख़त्म करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये इन्वेस्टरों के सहारे अपना काम कर रहा है। अब मैंने तो आज तक देखा नहीं कि भाई इस आदमी ने कोई इदारा खोला हो या फिर कहीं वो दिन की खिदमत कर रहा हो, कोई ट्रस्ट चला रहा हो, कहीं नहीं देखा। मैंने आपा के बारे में देखा, सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह इरादा उसने बनाया, इरादा की बुनियाद उसने खड़ी की। इसके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, मस्जिद तामीर की अल्हम्दुलिल्लाह, और कहीं खिदमत उन्होंने आवाम के लिए किए, मुसलमानों के लिए भी किए और गैरों के लिए भी किए। अब ये लोग बोलते हैं ये दिखावा है। अरे दिखावा है कुछ भी है, लेकिन खिदमत तो हो रही है ना भाई, आदमी को फ़ायदा तो हो रहा है ना। वो दिखावा है या नहीं दिखावा है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने।
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खिदमत हो रही है ना भाई, कुछ तो काम हो रहा है। ऐसा कुछ काम नहीं देखा और अचानक से इन्वेस्टर की खिदमत करने ये लोग चले आए, समझ में नहीं आ रहे। दूसरी बात, बेंगलोर के अंदर में कहीं कंपनियां बंद हो चुकी है, लोग रास्ते पे आ गए हैं, खाने खाने की तकलीफ हो रही है। और वहाँ के जो एमडी है, सीईओ है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। 1 साल से एफआईआर चल रही है वहाँ पर, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया। आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी को भी कि मेरा खुद का ये तजुर्बा है, मैं जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉलिटिक्स है, इसके पावर से ये जो करवा रहा है, वो लोग अपनी पावर की इस्तेमाल करके आपा को परेशान कर रहे हैं। तो उम्मीद है अल्लाह से कि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा और कंपनी पहले से बराबर रन करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला हक को ऊपर लाता है, बातिल को नीचे दबाता है। तो यही मेरे आपसे कहना था कि भाई कोई भी इन्वेस्टर ज़्यादा पैनिक ना हो, किसी की बात में ना आए, किसी के अफवाह में नहीं आए। ये लोगों ने तो एक बिजनेस ही बना लिया है कि भाई कंपनी को जैसे भी करके गिराना है, कंपनी को खड़ा नहीं होने देना है, ताकि मुसलमानों को फ़ायदा हो, मुसलमानों के घर के चूल्हे जले, मुसलमानों के कपड़े आए, मुसलमानों की दवाएं आए। नहीं, नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े, नहीं चाहते ये लोग। कंपनी को गिराना ही उसका मकसद है, जैसे भी करके खड़ा ही नहीं होने देना है। ठीक है, अगर उनको खिदमत ही करनी है, उनको इन्वेस्टर के पैसे ही दिलाने हैं, तो आपा को जाके मिले कि भाई आपा ऐसे इन्वेस्टर परेशान है, तो आप बताइए आप किस तरह से पैसे देंगे, आप क्या करना चाहती है। तो आपा बोलती हूँ उनको कि भाई इस तरह से मैं पैसा देना चाहती हूँ, मुझे बाहर आने दीजिए। अगर बाद में पैसा नहीं मिला, बाद में अगर हमको इन्होंने जो कमिटमेंट देगी आपा, जैसे कि 4 महीने का या फिर जो भी हो, उस कमिटमेंट पे हमको पैसा नहीं मिला, तो तब भी अब बाद में हम जा सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर में, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बस कंपनी को जैसे भी करके गिराओ, इन्वेस्टर के पैसे आए या ना आए, इन्वेस्टर के पैसे बाढ़ में जाए, कंपनी गिरनी चाहिए। लेकिन कंपनी को गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन्वेस्टर को गिराना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को गिरा दिया तो कंपनी ऑटोमेटिक गिर जाएगी। बस यही इनकी पॉलिसी है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट के अंदर में भी ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद दोनों को प्रूफ रखना पड़ेगा, ईओडब्ल्यू है और सीसीएस है, इन्होंने जो बयान देंगे, जो लिखित के अंदर में फाइल करेंगे, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह से पॉन्जी है, साबित करना पड़ेगा। और हीरा ग्रुप को ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं, ये पॉन्जी नहीं है और किस तरह से पॉन्जी नहीं है। ठीक है, तो चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद भी ये लोग ने जो अंदर में केसेस बनाए हैं, उसके ऊपर बहस होगी, केस चलेगा, बाद में कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। चार्जशीट लग जाने के बाद भी ये नहीं कहा जाएगा कि उनको दोषी करार दिया है, नहीं। तो सब लोग इंशाअल्लाह देखिए, अल्लाह ताला जो भी करेगा अच्छा ही करेगा हमारे लिए। अल्लाह गफूर रहीम है, 70 माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है हमें। आपको भी तकलीफ़ हो रही है फ़िलहाल, मैं ख़ुद भी तकलीफ़ में हूँ और मैं तकलीफ़ सबकी जान सकता हूँ। तो सब्र कीजिए, अल्लाह ताला इसका बदला हमें ज़रूर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।